जप एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से आप वो कार्य जो मानव क्षमता के परे के होते हैं उन्हें आप सिद्ध कर सकते हैं, समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जप एक ऐसी विधा है जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए परिपूर्ण होती है। जब हम जप की विधि को अपनाते हैं तो जप में ज्यादातर हम किसी नाम का या मंत्र का ही जप की विधि से ही जिस नाम का या जिस शक्ति का भी आह्वान किया जाता है, जाप किया जाता है, तो इस जाप से उत्पन्न शक्ति उस सत्ता को अपनी तरफ आकर्षित करती हुई आपको प्राप्त हो जाती है, यानी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए अध्यात्म में जप बहुत पावरफुल विधि कही गई है। जप दरअसल में बहुत शक्तिशाली होती है। जप हमारे जीवन में बहुत तेजी से बदलाव लाता है, हमारे अंतःकरण को बहुत तेजी से प्रभावित करता है। आज मैं इसी जप से होने वाले परिवर्तनों को बताने वाला हूं कि इस जप से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चमत्कार होते हैं। इन सब चीजों को आप जानेंगे। देखिए, ऐसा है, जब आप किसी नाम का करते हैं या फिर किसी मंत्र का करते हैं, किसी देव शक्ति का करते हैं या देवी शक्ति का करते हैं, जिसका भी आप जप करेंगे, निश्चित मानिए वो शक्ति जागृत हो जाती है और अपना प्रभाव भी दिखाती है। जप हमारे अंतःकरण को सीधा असर डालता है, सर्वप्रथम हमारे अंतःकरण को ही प्रभावित करता है। जब हम अध्यात्म उन्नति के लिए जप करते हैं तो मन के चारों आयामों को ये पूरी तरह से प्रभावित करता है। ये हमारे विचारों को पवित्र कर देता है। अगर हमारे विचारों में अत्यधिक मलिनता है तो इस उस मलिनता को ही जैसे जैसे जप करते जाएंगे वैसे वैसे उस मलिनता को नष्ट कर देता है, मन में ठहराव ला देता है, मन की गति को भी रोकता है। त्वचा में होने वाले तमाम रोग उन्हें भी ठीक कर देता है। हमारी स्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, जैसी भी अवस्था हो, उस अवस्था को बदलने के लिए ही जप का विधान है। जप के माध्यम से ही हम प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल कर लेते हैं। जब हम किसी मंत्र का या किसी नाम का जब हम पूर्ण रूप से जप करते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। किसी को जैसा लगता है, शरीर में गुड़गुड़ाहट सी होती है, खून के संचार में परिवर्तन आ जाता है, सिर दर्द भी होता है, सिर की मलिनता भी दूर होती है, सिर के रोग भी नष्ट हो जाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। इस तरह के भी परिवर्तन होते हैं। जब से खोई हुई आपकी याददाश्त वापस आती है, उसके लिए विधि विधान से हर रोग या हर युक्ति के लिए या हर उद्देश्य के लिए अलग अलग युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उसमें जप प्रधान होता है। इसी जप को जिस उद्देश्य के लिए और जिस विधि को लगा करके प्रयोग करते हैं, जप करते हैं, तो वो कारगर साबित होती है और सक्षम बनाती है। बिगड़े हुए संबंधों को, बिगड़े हुए जीवन को, बिगड़ी हुई स्थिति को, बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को उन्नति करने के लिए भी जप का ही विधान है। संसार में आपके समस्त जीवन में जो भी क्रियाकलाप होते हैं, उन समस्त क्रियाकलापों को प्रभावित करने के लिए या अपने अनुकूल करने के लिए जप का ही विधान है, जप किया जाता है। जप करने से अंतःकरण पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। परिणाम स्वरूप जो हमारा विचार प्रेरक होता है, उससे होने वाली जो क्रियाएं, जो कार्य होते हैं, हमारे नित्य दिन में जो दिनचर्या होती है, उसमें होने वाले समस्त कार्य भी प्रभावित होते हैं, यानी अच्छे हो जाते हैं।
जब से शरीर की काया में परिवर्तन आ जाता है, अगर काया में कोई भी त्वचा रोग भी है वो भी ठीक होने लगता है। जब से आत्म शक्ति जागृत होती है, जब से अध्यात्म रुझान बढ़ता है, जब से आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, जब से देव शक्तियां आकर्षित होती हैं, जब संसार से आपको विच्छेद कर देता है, संसार से मोह को खत्म करता है, जब संसार से मोह को बढ़ाता भी है, जिस उद्देश्य से जब किया जाए ये उसी उद्देश्य की सिद्धि करा देता है। ऐसे असंभव कार्य जो मानव क्षमता के परे होते हैं वो जप के माध्यम से सफल किए जाते हैं। भोग से, भय से, रोग से, इन सब से जप के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है, समाधान किया जाता है। इसलिए जप बहुत अच्छा होता है। जब हम आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करते हैं उससे पूर्वत ही हमें जप करना होता है। इससे आंतरिक सफाई हो जाती है, आंतरिक जितनी भी मलिनता होती है, जितनी भी निगेटिविटी होती है वो सब रिमूव हो जाती है, सब नष्ट हो जाती है और पूर्ण स्वच्छ हो जाता है। हमारा हृदय, हमारे कंठ में भी परिवर्तन आ जाता है। किसी किसी के जप से कंठ में इतना परिवर्तन आता है उसकी साउंड यानी उसकी आवाज भी बदल जाती है। जब शरीर के रोम रोम को पवित्र कर देता है, सारे रोमों को खोल देता है, अनुकूल कर देता है। अगर जप को गहराई से किया जाए तो आंतरिक चेतना को जागृत कर देता है, उसका विकास कर देता है। आपके संकल्पों में सिद्धि आ जाती है, आपके वचनों में सत्यता आ जाती है, आपके भावों में सत्यता आ जाती है, आपके भविष्य का भी अनुभव होने लगता है। जप में बहुत बड़ी सात ताकत होती है, जप में बहुत बड़ा पावर होता है। जप के माध्यम से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी देवता या कोई भी देवी, कोई भी देवी शक्ति हो, उसे आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उसकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये जप से ही संभव होता है। जप के माध्यम से हमारे शरीर में कंपन होता है, झुंझुनी होती है, अजीब अजीब तरह की हरकतें होती हैं, क्रियाएं होने लगती हैं। अंदर में एक ऊर्जा सा उठाव होता है, अंदर में ब्लड का सर्कुलेशन में भी परिवर्तन आ जाता है। जप के माध्यम से शरीर की पीड़ा, जीवन की पीड़ा, चाहे वो भौतिकी हो चाहे शारीरिक हो, समस्त प्रकार से नष्ट की जा सकती है, समाधान किया जा सकता है। जैसे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, सिर का दर्द, आंखों का दर्द, पेट का दर्द, ये समस्त जप से सही किया जा सकते हैं, समाधान किया जा सकता है। हमारे जीवन में आर्थिक उन्नति नहीं होती है, जीवन में दरिद्रता छाई हुई है, जप के माध्यम से इस दरिद्रता को दूर किया जाता है। ध्यान को एकाग्र कर गहराई में उतारने के लिए उससे पूर्वत जप के माध्यम से ही अपने आप को तैयार करना होता है। यही सबसे उत्तम विधि होती है। परमात्मा का नाम लेकर अगर नित्य जप किया जाता है तो उस परम तत्व की भी प्राप्ति हो जाती है, उस परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। जप एक ऐसा विधान है जो असीमित है और बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल है और सफल विधि है। जप शरीर के कण कण में चेतना भर देता है, ऊर्जा भर देता है, शक्ति भर देता है। ये जप का ही कमाल है। जीवन की समस्त विघ्न बाधाओं को, जीवन के कष्टों को, जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों को, उनके समाधान के लिए जप का ही विधान है। जप के माध्यम से संभव होता है। इसीलिए
जप जो होता है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारे जीवन के प्रारूप को ही बदल देता है, उसकी वास्तविकता को ही परिवर्तित कर देता है। जप में इतना पावर होता है, जप विधि इतनी कारगर होती है, इसलिए जप विधि ही सर्वोत्तम विधि होती है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय और सफल बना लेता है। जो साधक साधनाएं करते हैं, संसार को त्याग करके आंतरिक साधनाओं में लिप्त होते हैं, वो भी प्रारंभ में जप का ही प्रयोग करते हैं, उससे ही स्वयं को तैयार करके फिर अंतर में उतर जाते हैं। इसलिए जप बहुत अच्छी विधि है, इस विधि को सभी को अपनाना चाहिए और इसी विधि के माध्यम से ही आप किसी भी प्रकार की उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीवन में हर क्षण, हर अंग पर, हर क्षेत्र में नित्य जप से परिवर्तन आता है, ये निश्चित है, ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं, सबको मालूम है। इसलिए जप का विधान सर्वोत्तम है और जप विधान ही हमें अपनाना चाहिए पूर्वत में। जब आप कोई भी साधना करते हैं, किसी साधना में आप गहराई में उतरना चाहते हैं, तो आपको पहले जप का ही विधि अपनानी चाहिए। जप की विधि से ही अपने को तैयार करके ही फिर आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा करने से आप आध्यात्मिक उपलब्धियां तेजी से प्राप्त करते हैं और पूर्ण रूप से सफल भी होते हैं। गुरुदेव दयालु।